हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कंजक्शंस के बारे में। अब कंजक्शंस को हिंदी में कहते हैं जोड़ने वाले शब्द, यानी दो वाक्यों को या दो शब्दों को जो शब्द के द्वारा हम जोड़ते हैं उन्हीं को हम कंजक्शन कहते हैं। और इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एक कंजक्शन इज ए वर्ड, यानी कंजक्शन वो शब्द होता है दैट जॉइंस टुगेदर टू सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ देता है। एंड समटाइम्स टू वर्ड्स, और कभी कभी दो शब्दों को भी आपस में जोड़ता है। जैसे एग्जांपल से समझिए आप, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर राम और श्याम, यहाँ पर ये दो वर्ड्स हैं, राम और श्याम। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम मित्र हैं। इसी तरह टेक्स दिस एंड गिव दैट, टेक्स दिस एंड गिव दैट, यानी गिव दैट और यहाँ पर टेक दिस, ये दो सेंटेंस है, इनको हमने आपस में एंड से जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो एंड है ये कहलाएगा कंजक्शन। तो इस तरह बहुत सारे कंजक्शंस हैं। और जो कक्षा 10 अंग्रेजी के कोर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में। वैसे कंजक्शन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, चाहे आप 9वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं या 12वीं में पढ़ते हैं, सभी के लिए ये इक्वली यूज़फुल हैं। तो सभी के लिए उपयोगी है, तो सभी इसे पढ़ सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसी तरह बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, सो दैट, टू टू और दो या आल दो, वाइल और यट। तो यहाँ पर हम ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस की जानकारी लेंगे और इनका यूज़ कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली यानी एक्सरसाइज में ही यहाँ पर देखेंगे। जैसे नंबर 1 एक्सरसाइज, हम एंड के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। एंड के बारे में, एंड का मतलब हिंदी में वैसे और होता है। जैसे ये देखिए दो सेंटेंस आपके यहाँ पर आगे, जैसे आई टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूँ, और आई टीच प्राची, मैं प्राची को पढ़ाता हूँ। अब दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर आपको एंड से जोड़ने हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि सेंटेंस में हम ये देखते हैं अधिकतर कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंसों का समान है। तो जो समान सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड आपका कॉमन होता है वो हम सिंगल ही लेते हैं, और जो असमान यानी जो सिमिलर वर्ड नहीं होते उन्हीं को हम एंड से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई टीच, तो ये आई टीच यहाँ पर भी है, आई टीच यहाँ पर भी है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये कॉमन वर्ड हो गए, तो इनको हमने यहाँ पर एक साथ ले लिया। और जो अनकॉमन है जैसे मोहन और प्राची, इन्हीं को हम एंड से जोड़ देंगे। जैसे आई टीच मोहन एंड प्राची, यानी मैं मोहन और प्राची को पढ़ाता हूँ। जैसे और समझिए आप, जैसे मोहिनी इज़ इंटेलिजेंट, सी इज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, मोहिनी इज़ इंटेलिजेंट और सी इज़ हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहिनी, और यहाँ दूसरे सेंटेंस में सी मोहिनी के लिए आया है। इसका मतलब मोहिनी यहाँ पर कॉमन वर्ड है, तो इसी को हम कॉमन में के रूप में एक ही बार लिखेंगे। और आगे सेंटेंस को देखते हैं तो इंटेलिजेंट है और यहाँ पर हार्ड वर्किंग है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। इन्हीं को हम एंड से जोड़ देंगे, यानी मोहिनी इज, मोहिनी इज या सी इज, बात एक ही है। तो मोहिनी इज, फिर इंटेलिजेंट को लिखेंगे इंटेलिजेंट, और एंड लिख करके ये हार्ड वर्किंग को हम यहाँ पर लिख देंगे। एंड मोहिनी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बात मोहिनी की हो रही है कि मोहिनी इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। अब देखिए नेक्स्ट, सोहन वेंट टू जयपुर और सोनिया वेंट टू जयपुर। अब यहाँ बिल्कुल देखिए आप, ये जो कर्ता है वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग है, मतलब कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पर जो कर्ता डिफरेंट वर्ड आए हैं तो इन्हीं को हम एंड से जोड़ेंगे, और बाकी का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कॉमन है। जैसे वेंट टू जयपुर और वेंट टू जयपुर, इसको कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। जैसे सोहन एंड सोनिया, सोहन एंड सोनिया, यहाँ से सोहन ले लिया, यहाँ से हमने सोनिया ले लिया इस सेंटेंस से। और ये वेंट टू जयपुर कॉमन है तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सोहन एंड सोनिया वेंट टू जयपुर, तो आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसी तरह, तरुण इज ए गुड बॉय और कमल इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इज ए गुड बॉय
और इज ए गुड बॉय, ये बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है यहाँ पर यानी इस सेंटेंस का ये हिस्सा कॉमन है और ये जो इसके सब्जेक्ट आए वो डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट वर्ड है इन्हीं को हम एंड से जोड़ देंगे, तरुण एंड कमल। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि तरुण एंड कमल जो एंड से जुड़ते ही अब ये बहुवचन हो गया, तो ये जो क्रिया इज आई है इसकी जगह हम आर लिखेंगे, यानी तरुण एंड कमल आर गुड। अब बॉयज लिख देंगे इसको, क्योंकि दोनों लड़के मिल करके ये दो लड़के हो गए तो बहुवचन हो गया, यानी तरुण एंड कमल आर गुड बॉयज। और देखिए जैसे ही इज़ वेरी वीक, आई एम वेरी वीक, इसको भी आपको एंड से जोड़ना है। तो ही और यहाँ पर आई, ये अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट आए हैं तो इन्हीं को हम एंड से जोड़ेंगे। इज़ वेरी वीक और इज़ या एम वेरी वीक ये कॉमन है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके प्रोनाउन अलग अलग आ रहे हों तो इसको जोड़ने का एक तरीका होता है, यानी प्रोनाउन का एक क्रम होता है ग्रामर में। यानी जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउंस को लिखते हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखते हैं और उसके बाद में नंबर आता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन का, और जो क्रिया आएगी वो सबसे अंत वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आती है। तो यहाँ पर देखिए ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ही यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के को पहले लिखेंगे, जैसे ही एंड आई, ही एंड आई। अब ये दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो बहुवचन हो गए तो हमने आर यहाँ पर किया लिख दी, ही एंड आई आर वेरी वीक, यानी वह और मैं बहुत ही कमज़ोर हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको एज वेल एज से जोड़ना है, एज वेल एज। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स और आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यहाँ पर इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स और ये फॉन्ड ऑफ स्वीट्स ये कॉमन है, कर्ता आपके डिफरेंट है, ही और आई यहाँ पर डिफरेंट है, तो इन्हीं को हम एज वेल एज से जोड़ देंगे, जैसे ही एज वेल एज आई इज। अब ये जो क्रिया आई है इज, ये पहले वाले कर्ता के अकॉर्डिंग आई है। एज वेल एज से जब भी हम दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो हमेशा जो क्रिया आएगी वो पहले वाले यानी एज वेल एज से पहले वाला जो कर्ता होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग ही हमने इज यहाँ पर लगाया है, तो ही एज वेल एज आई इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। और देखिए कुछ और एग्जांपल एज वेल एज वाले, यू आर ऑनेस्ट और आई एम ऑनेस्ट। अब यहाँ पर यू और आई दोनों बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो इन्हीं को हम जोड़ेंगे एज वेल एज से। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया भाई, जब प्रोनाउंस की बात आए तो पहले आपको थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, वो सेकंड पर्सन के और उसके बाद थर्ड पर्सन के और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन के, ये एक सीक्वेंस है लिखने की प्रोनाउंस को, यानी पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर एक तो सेकंड पर्सन का और ये फर्स्ट पर्सन का, तो सेकंड पर्सन को पहले लिखेंगे यू एज वेल एज आई। अब वो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई एज वेल एज वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर यहाँ पर लगाया, आई के अकॉर्डिंग नहीं लगाया। तो यू एज वेल एज आई आर ऑनेस्ट। और देखिए यू आर ऑनेस्ट, सी इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन का पहले आएगा यू एज वेल एज सी आर ऑनेस्ट। ये जो वर्ब आई है वो पहले वाले सब्जेक्ट यानी यू के अकॉर्डिंग आएगी। अब हम नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे वाक्यों को, जैसे राम वाज प्रेजेंट इन द क्लास, एक सेंटेंस तो ये है, और श्याम वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तो राम और श्याम यहाँ पर सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, तो इन्हीं को हम पहले मेंशन करेंगे यानी इन्हीं को जोड़ेंगे नॉट ओनली से। जैसे नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है कि नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल और बट आल्सो का मतलब लेकिन भी, यानी न केवल राम बल्कि श्याम भी प्रेजेंट था इन द क्लास। आगे देखिए, दे लाइक मैंगोज ही लाइक्स मैंगोज, दे लाइक मैंगोज और ही लाइक्स मैंगोज, सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो नॉट ओनली दे बट आल्सो ही लाइक्स मैंगोज। अब यहाँ पर देखिए आप, ही के बाद में ये जो वर्ब आई है वो
सिंगुलर नंबर में है। तो यहाँ पर ये देखें आप कि नॉट ओनली बट आल्सो से जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जो वर्ब आएगी वो बाद वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी। यानी बट आल्सो के बाद में जो आपका कर्ता आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है, नॉट ओनली बट आल्सो में। जबकि एज वेल एज में आपने देखा कि वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखेंगे आप एक कुछ और सेंटेंस, जैसे राम रॉट ए लेटर, ही कुकड फूड। राम ने एक पत्र लिखा, ही कुकड फूड, उसने भोजन बनाया। तो यहाँ पर राम और ही यहाँ पर राम के लिए आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट कॉमन है और इसका जो आगे वाला जो भाग है वो डिफरेंट है, मतलब वो अनकॉमन है, वो सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग वाला भाग है इसी को हम नॉट ओनली से जोड़ेंगे। यानी राम नॉट ओनली रॉट ए लेटर बट आल्सो कुकड फूड। इसी तरह देखिए आप, राधा इज़ इंटेलिजेंट, सी इज़ ऑनेस्ट। तो राधा और सी, राधा के लिए सी आया, तो सेंटेंस के दोनों सेंटेंसों के जो करता है वो कॉमन है, तो इसको हम इस तरह जोड़ देंगे, राधा इज, क्योंकि इज सी इज और राधा इज, बिल्कुल यहाँ पर दोनों सेंटेंसों में राधा की बात हो रही है। तो राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट को जोड़ देंगे, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ऑनेस्ट। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे बोथ और एंड के द्वारा वाक्यों को जोड़ना। राम वेंट टू कोटा और सीता वेंट टू कोटा। राम कोटा गया और सीता कोटा गई। ये जो आपके कर्ता हैं दोनों डिफरेंट है, तो बोथ राम एंड सीता, इस कंडीशन से हम इसको जोड़ेंगे। यानी बोथ पहले लिखेंगे, बोथ राम एंड सीता, इन्हीं को जोड़ दिया हमने, राम और सीता को, बोथ राम एंड सीता। और ये जो कॉमन सेंटेंस है वेंट टू कोटा, वेंट टू कोटा, इसको एक ही बार हमने लिख दिया, बोथ राम एंड सीता वेंट टू कोटा। और देखिए, सीता इज़ ए गुड गर्ल, कमला इज़ ए गुड गर्ल। तो बोथ सीता एंड कमला, यानी सीता और कमला को हमने जोड़ दिया बोथ एंड से। और ये जो कॉमन है इज़ ए गुड गर्ल, इज़ ए गुड गर्ल, लेकिन अब ये एक लड़की की बात नहीं हो रही, दो लड़कियों की बात हो रही है, सीता और कमला की, इसलिए आपकी क्रिया आ गई बहुवचन में, आर गुड गर्ल्स। और देखिए बोथ एंड से ही सॉल्ड ए कार, ही सॉल्ड ए हाउस, यहाँ पर जो करता है वो कॉमन है, तो ही सॉल्ट। अब यहाँ पर कार और हाउस है, इन्हीं को हम बोथ एंड से जोड़ देंगे, तो ही सॉल्ट बोथ ए कार, यहाँ पर ए कार ले ली, इसका बचा हुआ भाग ले लिया हमने ए हाउस, तो ही सॉल्ट बोथ ए कार एंड ए हाउस, यानी उसने दोनों ही चीज़ें बेच दी, कार भी और हाउस भी। अब हम देखेंगे ईदर और से कैसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे रीता वाज स्लीपिंग और सीमा वाज स्लीपिंग, यहाँ पर कर्ता कॉमन नहीं है, तो इन्हीं को हम जोड़ेंगे सबसे पहले। यानी ईदर रीता और सीमा वाज स्लीपिंग, अंत वाले कर्ता के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो ये जो सीमा है उसी के अकॉर्डिंग हमने एक वचन की क्रिया यहाँ पर लगाई, ईदर रीता और सीमा वाज स्लीपिंग। और देखिए, यू आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, बिल्कुल यहाँ पर भी जो करता है वो अलग है, तो इन्हीं को हम जोड़ेंगे पहले, ईदर यू और आई, अंत वाले कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया एम लग गई, और प्लेइंग दोनों में है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ईदर यू और आई एम प्लेइंग। यानी क्रिया जो है और के बाद आने वाले कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है, यानी बाद वाले कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे और देखिए यहाँ पर इधर और के कुछ और एग्जाम्पल, जैसे राम टीचेस सीता और मोहन टीचेस सीता। तो राम और जो है मोहन अलग अलग जो है अलग अलग सब्जेक्ट है, तो इन्हीं को जोड़ेंगे हम इधर से, यानी इधर राम और मोहन और आगे टीचेस सीता, तो इसी को हम लिख देंगे टीचेस सीता। इधर राम और मोहन टीचेस सीता, यानी या तो राम या फिर मोहन सीता को टीच करता है यानी पढ़ाता है। राम टीचेस सीता, ही टीचेस ममता, यहाँ पर भी ये जो ही आया है वो राम के लिए आया है, इसका मतलब कर्ता यहाँ पर समान है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ जो सेंटेंस है टीचेस सीता और यहाँ पर टीचेस ममता, इन्हीं को हम इधर और से जोड़ेंगे। तो राम टीचेस इधर सीता और ममता। आगे देखिए, इधर और सी
ही मे बी ए डॉक्टर और ही मे बी ए टीचर। तो यहाँ पर ये कॉमन है दोनों ही सेंटेंसों का कर्ता, और बचा हुआ जो भाग है मे बी ए टीचर और मे बी ए डॉक्टर, इन्हीं को हम जो डिफरेंट होता है उसी को जोड़ना है, कहने का मतलब ये है। तो ही मे बी ईदर ए डॉक्टर और ए टीचर। आगे देखिए, राम इज़ नॉट इंटेलिजेंट, सोहन इज़ नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पर जो करता है वो डिफरेंट है। अब इसको नीदर नॉर से जोड़ना है, तो यहाँ जो कर्ता डिफरेंट आए हैं, अलग अलग आए, इन्हीं को हम जोड़ेंगे। तो नीदर राम नॉर सोहन इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ भी अंत वाले कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है, नीदर नॉर में भी। जैसे और देखिए, शोभा डिड नॉट कुक फूड, मेरी डिड नॉट कुक फूड। तो शोभा और ये मेरी अलग अलग है कर्ता, तो इन्हीं को हम जोड़ेंगे, यानी नीदर शोभा नॉर मेरी। और ये बचा हुआ जो भाग है कुक फूड, उसी को हमने लिख दिया कुकड फूड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो हमने क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा दी, क्योंकि ये यहाँ पर डिड नॉट जो आ रहा है उसको हमको हटाना है, वो नीदर नॉर में ख़त्म हो गया वो। आगे देखिए, श्याम डज नॉट प्ले चेस और ही डज नॉट प्ले हॉकी। ये नेगेटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए नीदर नॉर का यूज़ होता है। श्याम डज नॉट प्ले चेस और ही डज नॉट प्ले हॉकी, यानी श्याम चेस नहीं खेलता और वो हॉकी नहीं खेलता। नीदर नॉर से ही जोड़ना है, तो ये डज नॉट वगैरह हट जाएंगे यहाँ पर, और उन्हीं की जगह नीदर नॉर आ जाता है, क्योंकि नीदर नॉर नेगेटिव सेंटेंसों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। आपका जो सब्जेक्ट है वो समान है यहाँ पर, तो समान है, तो अब ये यहाँ पर चेस और हॉकी को हम जोड़ेंगे। तो श्याम प्लेज नीदर चेस नॉर हॉकी। और देखिए, सोहन डिड नॉट ड्राइव फास्ट और सी डिड नॉट ड्राइव स्लो। सोनम डिड नॉट ड्राइव फास्ट और सी डिड नॉट ड्राइव स्लो, नीदर नॉर से जोड़ना है। तो ये सी सोनम के लिए है, यानी सब्जेक्ट सिमिलर है और बाकी का जो सेंटेंस है वो अलग है। तो बाकी का जो सेंटेंस अलग है उसी को जोड़ लेंगे हम यहाँ पर। तो सोनम ड्रोव नीदर फास्ट नॉर स्लो। अब आपको सो दैट से जुड़ने वाले वाक्य हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे देखिए, ही इज़ वेरी ओल्ड और ही कैन नॉट वॉक, सो दैट से यहाँ पर जोड़ना है। तो इसको ज़रा आराम से आप समझ लें, थोड़ा सा ध्यान दे दें इस पर, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ये जो सो दैट से जब हम जोड़ते हैं तो वेरी की जगह सो लिख देते हैं। जैसे ही इज़ वेरी ओल्ड, तो वेरी को हटा करके सो लिख दो आप इसमें। तो ही इज़ सो ओल्ड, और दोनों सेंटेंसों के बीच में दैट लगा दो और आगे इसको बढ़ा दो, ही कैन नॉट वॉक। यानी बिल्कुल आसान है, यानी वेरी की जगह सो लिखना है और दोनों के बीच में सेंटेंस में दैट लगा देना है। इस तरह हम सो दैट से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ही इज़ वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वॉक, तो ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। और देखिए, द स्टोन इज़ वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट से जोड़ना है। तो ये वेरी की जगह सो लगाओ आप। द स्टोन इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे ये सो दैट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको, यानी ठू ठू वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको सो दैट में कैसे हम बदलें, यानी जिसमें ठू ठू आते हैं। जैसे ही इज़ टू पुअर टू परचेज ए हाउस, वह इतना ज़्यादा गरीब है कि वो जो है हाउस नहीं खरीद सकता, तो इसको हम सो दैट से यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये जो ठू आता है उसी की जगह हम सो लिखेंगे, तो ही इज़ टू पुअर, और अगला जो टू है उसकी जगह हम दैट लिख देंगे, और आगे इसको कैन नॉट लगा के लिखेंगे, ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। सब्जेक्ट को यहाँ पर रिपीट करेंगे, ही कैन नॉट परचेज ए हाउस, यानी ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि वो एक मकान नहीं खरीद सकता। अगला देखिए, ही वाज टू टायर्ड टू रन फास्ट। तो ये इसको भी हम सो दैट से इस तरह चेंज कर सकते हैं, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन फास्ट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हमने कैन नॉट की जगह कुड नॉट यहाँ पर लगाया है। आगे देखिए, ये ठू ठू वाले वाक्य हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वी कैन नॉट सॉल्व इट, ठू ठू से इसको आपको चेंज करना है। तो दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस, ये वी को यहाँ पर लाने के लिए हम फॉर अस लिखेंगे और फिर टू लगा करके अगले सेंटेंस को इस तरह जोड़ देंगे, यानी दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व, यानी ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है सॉल्व करने के लिए। और देखिए, मोहन इज़ वेरी प्राउड
ही डज नॉट टॉक टू द पुअर, टू से जोड़ना है। तो मोहन इज़ टू प्राउड टू टॉक टू द पुअर। आगे देखिए, द ट्री इज़ वेरी हाई आई कैन नॉट क्लाइंब इट, टू से जोड़ना है। तो द ट्री इज़ टू हाई, वेरी की जगह टू लिख दिया, और यहाँ पर जो आई आया इसको हमने फॉर मी कर दिया, यानी द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। टू लगा करके इसमें से सिर्फ क्रिया यहाँ पर लेनी है, क्रिया। इसकी इसी तरह आपको सो दैट के स्थान पर टू का यूज करें। जैसे अभी हमने टू की जगह सो दैट लगाया, तो अब लगाएंगे हम सो दैट के स्थान पर टू के द्वारा वाक्यों को चेंज करना। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। तो मोहन इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस। इसी तरह और देखिए, द रिवर इज सो डीप दैट आई कैन नॉट क्रॉस इट। तो सो की जगह हम टू लिख देंगे, द रिवर इज टू डीप फॉर मी, ये आई के लिए फॉर मी, और टू लगा करके सिर्फ हमको क्रिया लेनी है, ये क्रिया ले ली हमने, क्रॉस। द रिवर इज़ टू डीप फॉर मी टू क्रॉस। अब देखेंगे हम दो और आल दो के यूज। अब ये दो और जो आल दो हैं वो दो सेंटेंसों में विरोधाभास को व्यक्त करते हैं, यानी कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम दो या आल दो को का यूज करते हैं। और सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं इसका, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स थे। यानी बी प्लेड वेल, यानी हम बहुत अच्छा खेले। वी लॉस्ट द मैच, तो ये कंट्रास्ट हो रहा है, भाई अच्छा खेले फिर भी मैच लूज कर दिया हमने, यानी हार गए, तो कंट्रास्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंसों को हम दो या आल दो से जोड़ते हैं। दो और आल दो का एक ही सेंस होता है यद्यपि, तो इस तरह हम इसको जोड़ देंगे, दो वी प्लेड वेल, और कॉमा लगा देंगे सेंटेंस के बीच में, इस तरह कॉमा, वी लॉस्ट द मैच। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आगे आपको दो लगा करके दोनों सेंटेंस लिख करके बीच में कॉमा लगाना है। आगे देखिए आप, राम वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। बिल्कुल आप इसको कर सकते हो, यानी दो आपको लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में कॉमा लगाना है, आपका काम हो गया। यानी दो राम वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। और देखिए 36वां देखिए, ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। वह गरीब है वह ईमानदार है। कंट्रास्ट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आल दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। कभी कभी हम यट का भी यूज़ कर देते हैं कॉमे की जगह, लेकिन आजकल आधुनिक अंग्रेजी में यट नहीं लगाया जाता और उसकी जगह कॉमे से ही काम चला लिया जाता है। जैसे इसको हम यट से भी हम कर सकते हैं, जैसे आल दो ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी यट का यूज किया जा सकता है। और वर्तमान में हम क्या है, यट का काम जो है कॉमे के द्वारा ही पूरा कर लेते हैं। अब देखिए वाइल का यूज, वाइल मतलब जब या जबकि या उसी समय। जैसे आई गॉट ए लॉट ऑफ टाइम टू विजिट द ताज, आई वाज इन आगरा देन, वाइल से जोड़ना है। तो वाइल आई वाज इन आगरा, ये दूसरा वाला सेंटेंस लिया है हमने, वाइल आई वाज इन आगरा आई गॉट ए लॉट ऑफ टाइम टू विजिट द ताज। और देखिए आप अगला, सीमा लाइक्स मैंगोज, सीमा पसंद करती है मैंगोज, मोहन लाइक्स मैंगोज, मोहन भी जो है मोहन जो है बनाना पसंद करता है। मैंगोज और बनाना दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आ रही है, सीमा और मोहन ये भी दोनों अलग है। तो सीमा लाइक्स मैंगोज वाइल मोहन लाइक्स बनाना, इन दोनों सेंटेंसों के बीच में हमने वाइल यहाँ पर रख दिया। अब देखेंगे हम यट, यट के द्वारा वाक्यों को जोड़ना। अब यट का मतलब होता है किंतु या परंतु। जैसे ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, वह धनवान है और वो हैप्पी नहीं है। तो यट का मतलब होता है किंतु या परंतु। तो ही इज़ रिच यट ही इज़ नॉट हैप्पी, या यट नॉट हैप्पी भी हम इसको लिख सकते हैं, और ही इज़ के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है इसको। ही इज़ रिच यट ही इज़ नॉट हैप्पी, वह धनवान है लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है। और देखिए यहाँ पर, आई ड्रॉव क्विकली आई ड्रॉव सेफली, मैं तेज़ी के साथ गया या मैंने गाड़ी चलाई, और आई ड्रॉव सेफली, और मैंने गाड़ी को बहुत सुरक्षित तरीके से चलाई। यट से जोड़ना है। तो आई ड्रॉव क्विकली यट आई ड्रॉव सेफली, मैंने गाड़ी तेज़ी से चलाई फिर भी मैंने बहुत सुरक्षित तरीके से चलाई। और देखिए, आई एम टायर्ड आई शैल वर्क हार्ड, मैं थका हुआ हूँ और आई शैल वर्क हार्ड, मैं कठोर काम करूँगा। तो आई एम टायर्ड येट आई शैल वर्क हार्ड, मैं थका हुआ
हूँ लेकिन फिर भी मैं हार्ड वर्क करूँगा। और देखिए, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल आसान है, बीच में आपको यट लिखना है, ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। दीज टॉयज आर अगली एंड एक्सपेंसिव। एक सेंटेंस ये है, द बॉयज़ लाइक टू बाई देम। एक सेंटेंस ये है, दोनों को यट से जोड़ना है यहाँ पर। तो इस तरह हम इसको जोड़ देंगे कि दीज टॉयज आर अगली एंड एक्सपेंसिव यट द बॉयज़ लाइक टू बाई देम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस वीडियो में हमने कंजक्शंस, जो कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।